सो गुड इवनिंग दोस्तों। सो कैसे हैं? सो चलिए, आज रनिंग कंप्लीट हुआ और हेल्थ ही है, थोड़ा सा सर्दी है तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मौसम बदल रहा है और बारिश का आने की संभावना है और कहीं कहीं अभी समय हो चुका है आपका, क्या कहते हैं, जो बारिश होने का समय है बिहार में, या कहें तो मानसून का समय है, तो कहीं कहीं मानसून आने का समय हो चुका है। तो चलिए, बारिश होगा तो कहीं कहीं हमारा जो गर्मी है वो कम होगा और कम होगा तो काफ़ी राहत मिलेगी, जिससे सभी लोग परेशान हैं। ओके, तो आप क्या करते हैं? और मैं बार बार कहता हूँ, आप अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, यानी किसी न किसी तरह से आप पसीना निकालिए ताकि आप हेल्थी रह सके, फिट रह सके। और आप भी जानते हैं जो अधिकतर बीमारी के कारण है वो मोटापा के कारण हो रहा है, और मोटापा अगर आपके शरीर में है तो कहीं न कहीं आप बड़ी बीमारी का बुलावा दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप यूथ हैं तो यूथ में आपको बीमारी नहीं हो सकती है। जिस तरह से आपने देखा होगा, कोई जिस तरह से हार्ट अटैक का शिकायत आया था बीच में कि कोई डांस करते करते आपका हार्ट अटैक आया और उसको मौका भी नहीं मिला अस्पताल जाने का और वो वहीं पे डेड हो गया। कोई जिम करते करते, मतलब ऐसे कई। और इसमें केवल ऐसा नहीं कि जो वृद्ध है, जो एजेड पर्सन है उनको आया, बल्कि उस वैसे जो हट्ठे-कट्ठे थे, जो यूथ थे, उनको ये समस्या आई। तो ये कहीं न कहीं सोचने की बात है और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ में अपना ध्यान दीजिएगा। खाने-पीने को लेके सचेत रहिएगा। ख़ासकर 2 चीज़ों का आप ज़रूर अपना खान-पान में बैलेंस बना के चलिएगा, जो कि आपका नमक है और दूसरा चीनी है। और इंडिया में नमक और चीनी धड़ल्ले से खाया जाता है, यानी इस इंडिया के लोग ना चाहते हुए भी काफ़ी नमक से प्यार है और इस तरह से नमक यूज़ करते हैं, यानी बिना, मान लीजिए टेबल में नमक का डिबिया रहना ही चाहिए, बिना नमक ऊपर से डाले उनको अच्छा ही नहीं लगता है। चीनी है बिना, आपने देखा होगा कोई भी आप कंट्री में चले जाइए, जिस तरह से इंडिया में खुले में हर जगह हर 5 कदम पे, यानी मार्केट में जाइएगा तो हर 5 कदम में आपका मिठाई का दुकान मिलेगा। ओके, तो कहीं न कहीं ये मोटापा का काफ़ी कारण बनता है। और इस तरह से अगर आप चीनी कंज़्यूम कीजिएगा, नमक कंज़्यूम कीजिएगा, और जैसा कि वर्ल्ड जो WHO है, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने रिपोर्ट भी दिया था कि जितना लोग बीमारी से मतलब जितने भी विश्व में आपका डेड हुआ है, उसमें 80% लगभग नमक यानी सोडियम के कारण हुआ है। और सोडियम हम इंटेक कहाँ से करते हैं? सोडियम हम इंटेक करते हैं आपका नमक कंज्यूम करने से, और नमक ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और इंडिया में देखा गया जो औसतन हमारा 5 ग्राम होना चाहिए, जो WHO के अनुसार 5 ग्राम आपको नमक कंज्यूम करना चाहिए। ओके, तो इंडिया में कहीं कहीं औसतन आपको 6 से 7 ग्राम कंज्यूम किया जाता है और कहीं कहीं 10 ग्राम भी मेंशन है। तो अगर आप डेली इतना ज़्यादा नमक कंज्यूम कीजिएगा तो कहीं न कहीं आप बड़ी बीमारी का तो बुलावा दे ही रहे हैं। और जब हम हेल्थी रहते हैं, फिट रहते हैं, तो हमें एहसास नहीं होता है। और कोई मान लीजिए आपको सजेशन भी देगा तो आप उल्टा मतलब बोलिएगा कि क्या बकवास सजेशन दे रहा है। तो चलिए, जब आती है बीमारियाँ तो पता चल जाता है कि काश उस समय मैं मानता। और ख़ासकर अभी के समय में देखा जाए बच्चों में भी मोटापा की काफ़ी समस्या है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो आप हॉर्लिक्स यूज़ करते हैं, जिसमें आपको जो क्या कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं कि ज़्यादा मिनरल्स है, ज़्यादा बच्चों का अच्छा ख्याल देगी, लेकिन उसमें आपका चीनी की मात्रा अधिक है। और जो वेस्टर्न कल्चर, मतलब जितने भी वेस्टर्न देश है, वहाँ पे जो हॉर्लिक्स हो, या आपने देखा होगा जो भी बच्चों के लिए खाने को होता है, तो वो कंपनी है, तो वहाँ वेस्टर्न में वहाँ पे अपने बच्चों को खिलाने के लिए वहाँ पे चीनी का 0 मात्रा यूज करती है। लेकिन जो भी आपका डेवलप कंट्री नहीं है, जैसे इंडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यानी एक कम डेवलप जो डेवलपिंग इकोनॉमिक है, एक कंट्री में इनका व्यापार आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीनी इंटेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीनी डालते हैं। और आप भी जानते हैं बच्चों को चाहे किसी को भी चीनी कितना पसंद है। और चीनी, सिंपल सी बात है, चीनी ज़्यादा इंटेक कराइएगा, आपका मोटापा का कारण बनेगा, और मोटापा का कारण बनेगा तो आप हज़ारों बीमारियों का बुलावा देते हैं। तो या तो आप कंट्रोल कीजिए इसे,
और चीनी और नमक अगर आप लाइफ में कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बड़े बीमारियों को आने से बचा लेंगे अपने आप को, और आप हेल्थी रहिएगा, फिट रहिएगा। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बीमार होंगे ही नहीं, फिर भी आप अपने ओर से मतलब होने तो कुछ भी हो सकता है ना, पर आप अपने ओर से क्योर यानी केयर रहिएगा, केयर कीजिएगा अपने आप को, अपने फैमिली को। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी है, जो आपका वेतन, जो अगर आप जॉब पर्सन है तो एक सिंगल जॉब पर्सन है तो आपको घर चलाने में तो नहीं आपका पैसा चला जाता है। लेकिन अगर आपका अच्छा खासा कोई भी छोटा मोटा भी बीमारी हो जाए, अगर आप जो शहर में है, मान लीजिए इंडिया, दिल्ली, मुंबई और जैसे बड़े शहरों में है, तो वहाँ पे अगर आपका इलाज कराने जाए तो कोई भी बढ़िया हॉस्पिटल में चले गए तो आपका बुखार के इलाज में भी आपका 50-60 हज़ार आपका चला जाएगा, बिल बन जाएगा। तो आपका वेतन ही 30 से 40 हज़ार है और वो तो घर के खर्चे भी मैनेज करने में लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ऊपर से आपका EMI में चला जाएगा बिल, और इस तरह से आप लोन में शिकार हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप बीमारियों की चपेट में आके आप गरीब हो जाएंगे। क्योंकि सर्वे के अनुसार जब सर्वे किया गया इंडिया में कि लोग, इंडिया के लोग अधिकतर क्यों गरीब हुए, तो बेसिकली उनका मूलभूत जो आपका खाने का तो हो गया ठीक है, जो भी मिडिल फैमिली है, अधिकतर मिडिल फैमिली है, तो वहाँ पे जो इतनी महंगा आपका बीमारियों का इलाज है, जो भी डॉक्टर का फीस हो, चाहे दवा हो, चाहे कोई भी चेकअप ले लीजिए, जो अगर आप बॉडी स्कैन करना चाहते हैं या किसी भी तरह का, चाहे ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो इतना ज़्यादा महंगा फीस है जिस कारण से एक मिडिल फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने जब 2047 को लक्ष्य टारगेट रखे हैं कि 2047 तक आपको विकसित भारत बनाना है, तो उसमें क्या लगता है, तो वहीं आपका जितना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपने देखा आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक का एग्जाम दिया गया कि अगर आप सालाना 5 लाख एग्जाम आपको इलाज करा सकते हैं फ्री में। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको सरकारी हॉस्पिटल भी चलता है, हर एक राजधानी में या मतलब हर एक गाँव को छोटे छोटे कस्बों में रहता है, लेकिन उसे सही वे से अगर चला दिया जाए तो कहीं न कहीं ये काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन खासकर बिहार का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सेक्टर, ये सभी आपका मतलब काफ़ी इसमें सुधार की आवश्यकता है और कहीं कहीं इसमें सुधार किया जा रहा है। और चलिए, अगर जल्द से जल्द सुधार हो जाए तो ये हमारे लिए भी बेहतर रहेगा और बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान मिलेगा। ओके, तो आपका क्या लगता है, जो स्पेशल कैटेगरी का जो स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा लेने का प्रयास किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो क्या लगता है आपको स्पेशल स्टेटस का बिहार का दर्जा मिल जाएगा या कोई घोषणा हो सकता है, अगर मान लीजिए फिर से आए और उसमें कोई बड़ा पैकेज मिल जाए बिहार को सुधारने के लिए, तो ये कहीं न कहीं आपका बिहार का काफ़ी, क्योंकि पिछला 2014 या 2019 में भी आपका नीतीश कुमार से जब NDA में शामिल हो रहे थे तो उनसे वादा किया गया था कि आपका घोषणा भी किया गया, मतलब चुनाव प्रचार में कि शायद 68 हज़ार करोड़ ऐसा करके आपको पैकेज देने का वादा किया गया था। मतलब घोषणा चुनाव पत्र में, तो आप भी जानते हैं चुनाव में कुछ भी बोल दिया जाता है और उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है अगर आपका संविधान मतलब संसद से पारित ना हो। ओके, तो कहीं ना कहीं चलिए, अगर इस बार मिलजुल कर सरकार NDA का सरकार बना है तो या तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाए तो अच्छा रहेगा, जिसमें बेसिकली 90% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पैसा। मान लीजिए कोई योजना चल रहा है तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और 10% ही आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और ऐसे अगर आपका स्पेशल ऐसे देखा जाए तो लगभग 10 या 11 आपका राज्य हैं जहाँ पे स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। जैसे आपका पूर्वोत्तर राज्य देख लीजिए, जो भी असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, त्रिपुरा हुआ, यानी ये सभी पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पे टेरेन ऐसा है कि जहाँ पे काफ़ी सड़क का आवागम यानी आसानी से आया जाया नहीं जा सकता है, यानी समतल भूमि नहीं हो जहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता है, जहाँ रहने का व्यवस्था नहीं रहता है प्रॉपर वैसे। तो उस तरह से मतलब कई ऐसे कारण हैं जिनको गना कर आपको स्पेशल स्टेटस की दर्जा दी जाती है। लेकिन बिहार में भी कुछ कारण को नहीं फॉलो कर पाते, क्योंकि बिहार में अच्छा खासा समतल ज़मीन है और यहाँ पे
खेती भी अच्छा होती है, लेकिन कई कारण से यहाँ पे आपका इच्छा शक्ति न होने के कारण आपका जो भी राजनीतिक अस्थिरता देखा जाए पिछले कई सालों से, जहाँ पे दल बदल यानी सरकार का अदला बदली के कारण एक स्थिर गवर्नमेंट न होने के कारण आपका सिंपल सी बात है, जितना विकास होना चाहिए आपको विकास नहीं हुआ। और जो नीतीश कुमार जी हैं वो अपना पोस्ट मतलब मुख्यमंत्री की पोस्ट बचाते ही इधर से उधर करते करते आपका बिहार का बिल्कुल अपने बदहाली में छोड़ गए हैं। तो देखिए इस बार क्या होता है, लेकिन हाल ही में सुना गया था नीतीश कुमार जी का आपका क्या है उसमें उनका हेल्थ भी खराब हुआ था शायद। तो चलिए अच्छे हो जाए, क्योंकि अगर 2025 में आपका चुनाव है और चुनाव है तो फिर से जोरों शोरों से तैयारी होगी। और इस बार देखते हैं चुनाव का मेन मुद्दा क्या होता है। और जो स्पेशल स्टेटस के दर्जे नहीं रखते हैं उनको बेसिकली जो भी राज्य है ओके उसमें 60% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% आपको स्टेट गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है। यानी कोई भी योजना हो या किसी भी तरह का हो तो उसमें 60% आपको गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और 40% आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो आप इसलिए आपका स्पेशल स्टेटस का डिमांड इसलिए अधिकतर करते हैं लोग कि आपको ना के बराबर उसमें कोई भी आपका ना के बराबर मतलब स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। यानी 100 रुपये में मात्र 10 रुपये आपको स्टेट गवर्नमेंट को देखते होंगे कि आपने कोई भी बिल अगर आप कटाते हैं कि स्टेट का कमाई कहाँ से होता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कमाई कहाँ से होता है, तो आप देखते हैं IGST CGST SGST ओके। तो इस तरह से आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों कमाई होता है। और जो लिक्विड आपका कई राज्य तो शराब या जैसे जितने भी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट बेच कर, जैसे यूपी में ले लीजिए, दिल्ली में देखिए जो लिक्विड बेच यानी शराब बेच कर कितना प्रॉफिट। और जो लिक्विड विवाद था यानी शराब जो भी नया कानून पारित हुआ था केजरीवाल के द्वारा और उन्होंने देखा कि कानून का वापस लेना और इसी में ED ने अच्छा से उनको लपटा है। और उनके कई मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे सुनील सिसोदिया शायद, तो उनका भी जेल में है अभी। और फिर से देखिए ये तो बेल पे निकले हैं आपका। तो यही है, देखिए जनता पार्टी आम आदमी पार्टी क्या करती है और इसका रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए ये सब तो चलता रहेगा, घोटाला तो चलता रहेगा, कहीं घोटाले के बिना आपका चुनाव जितना नामुमकिन है। क्योंकि चुनाव में से जितना खर्चा किया जाता है, क्या लगता है कितना खर्चा होता है? अगर आप RTI के माध्यम से निकालेंगे तो आपको RTI के द्वारा निकालेंगे तो एक तो मतलब ठीक है कागज़ में उतना दिखाया जाएगा, लेकिन ऊपर से जितना ज़्यादा खर्चा होता है आप समझ सकते हैं, करोड़ों में जाता है। ओके, तो करोड़ों में पैसा कहाँ से आएगा? तो सिंपल सी बात है, अब कहीं न कहीं राजनीतिक चंदे तो अब वो भी बंद ही हो गया आपका। ओके, तो चलिए ये सभी है आपका। और अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो जो आपका रसिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा था, जिसे समाधान करने का स्विट्ज़रलैंड ने टेबल टॉक करने का पूरे देश को इनवाइट किया था, जिनमें से 93 देश ही पहुँचे। ओके, 101 देश तो नहीं पहुँचे, तो 93 देश पहुँचे स्विट्ज़रलैंड में। और भारत के जो प्रधानमंत्री नहीं गए वहाँ पे, जो रसिया में डिप्लोमेट थे उनको ही भेज दिया गया। ओके, तो डिप्लोमेट लेवल के जो हमारे अधिकारी थे वो गए और बेसिकली वहाँ पे जॉइंट पत्र आता है, जो जैसा कि G20 में आपने देखा होगा। ओके, कि जॉइंट स्टेटमेंट में साइन किया जाता है। यानी अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट निकलवा दिए तो यानी सभी देश समर्थन में है इस बात का। और जितने भी बड़े आपका जितना भी मतलब आपका हो रहा है, जो भी सबमिट हो रहा है, इस शांति वार्ता हो रहा है या किसी भी तरह G7 या G20, तो उसमें आपको जेलेंस्की को बुलाया जा रहा है और एक हीरो के रूप में उसे प्रेजेंट किया जा रहा है। और उनका बात हमेशा वो 10 सूत्री मांग को लेकर अड़े रहते हैं। और रसिया भी अपना 3 सूत्री मांग बता दिया है कि जितना भी मतलब कब्जा किया हो उसे छोड़ के उस एरिया में अगर सैनिक है यूक्रेनियन तो वो वापस चले जाए, और जितना भी एरिया कब्जा हुआ है वो मिलने वाला है नहीं। ओके, तो इस तरह से आपको रसिया के राष्ट्रपति जी ने अपना
डिमांड बता दिया। तो अगर इस तरह का डिमांड देखा जाए तो ना वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न पश्चिमी देश है वो भी ना ही मानने वाले हैं और ना ही रसिया मानने वाला है। तो युद्ध अभी चलेगा लंबा, और इसमें कोई स्विट्ज़रलैंड समझ रहा था कि आपको मैं एज ए शांति समझौता कराने में कामयाब रहूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें जो भी बड़े बड़े देश है वो जॉइंट वेंचर, जो जॉइंट एडजस्टमेंट था उसमें सिग्नेचर करने से ही मना कर दिया। यानी इंडिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, इधर ब्राज़ील हो गया, यानी साउथ अफ्रीका हो गया, यानी ब्रिक्स जितना कंट्री है वो आपका कहिए तो उस जॉइंट स्टेटमेंट में सिग्नेचर ही नहीं किए। जो कि ऐसा ही अगर एक पर्सन भी अगर जॉइंट स्टेटमेंट में सिग्नेचर नहीं करता है, विरोध में जाता है, तो समझिए वो आपका बैठक सफल नहीं हुआ। ओके, और जिसमें 92 देश गए थे और जिसमें 11 लगभग 72 लोगों ने साइन किया, जो कि अधिकतर पश्चिमी देशों के ही लोग थे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अभी रसिया यूक्रेन चलेगा और लंबे समय से अभी हमास और इजराइल का देखें चल रहा है। तो युद्ध जारी है, और चलिए आप अपने करियर में फोकस कीजिए और हम भी अपने करियर में फोकस कर रहे हैं। ओके, तो आप देश दुनिया के भी खबरों से अपडेट होना ज़रूरी है। तो मैं सभी चीज़ें अपडेट कर दे रहा हूँ। तो आप हेल्थ रहिए, फिट रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।